राजधानी स्टोरी बाय आर्यन कुमार वर्मा। एपिसोड 3, छिपा हुआ साम्राज्य शैली। राजनीतिक थ्रिलर, एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस ओपनिंग। पिछले एपिसोड की झलक, अनिरुद्ध ने रिश्वत देने से इनकार किया। भ्रष्ट अधिकारी का वीडियो वायरल हो गया। खोजी पत्रकार गिमाकफा मीरा सिंह उसकी कहानी को पूरे देश तक पहुंचा देती है। मंत्री विक्रांत राठौड़ पहली बार अनिरुद्ध को अपना दुश्मन मानता है। अनिरुद्ध के परिवार को लगातार धमकियां मिलने लगती हैं। जब सच सत्ता को चुनौती देता है, तब साजिशें जन्म लेती हैं। रुकी हुई फाइल स्थान उद्योग विभाग, भोपाल। अनिरुद्ध अपनी परियोजना की फाइल का पता लगाने सचिवालय पहुंचता है। एक ईमानदार क्लर्क चुपचाप उससे कहता है, क्लर्क, आपकी फाइल मंजूरी के लिए नहीं रोकी गई, उसे जानबूझकर गायब किया गया है। अनिरुद्ध चौंक जाता है। मीरा की पहली बड़ी खोज। मीरा अपने पुराने स्रोतों से जानकारी जुटाती है। उसे पता चलता है कि जिस जमीन पर अनिरुद्ध उद्योग लगाना चाहता है, वही जमीन पहले ही फर्जी कंपनियों के नाम पर आवंटित की जा चुकी है। दस्तावेजों में अलग अलग कंपनियां दिखाई देती हैं, लेकिन सभी का नियंत्रण एक ही समूह के पास है, मीरा स्वयं से। यह कोई साधारण घोटाला नहीं, यह पूरा साम्राज्य है। महेंद्र चौहान का प्रवेश एक आलीशान कॉरपोरेट ऑफिस। देश के बड़े उद्योगपति महेंद्र चौहान विदेशी निवेशकों के साथ बैठक कर रहे हैं। टीवी पर अनिरुद्ध की खबर चल रही है। महेंद्र रिमोट बंद करता है। महेंद्र, अगर यह लड़का सच तक पहुंच गया तो करोड़ों नहीं, अरबों का खेल खत्म हो जाएगा। वह तुरंत मंत्री विक्रांत राठौड़ को फोन करता है। सत्ता और पैसा एक निजी फार्म हाउस। रात की गुप्त बैठक मौजूद है। मंत्री विक्रांत राठौड़, उद्योगपति महेंद्र चौहान, वरिष्ठ नौकरशाह भूमि माफिया का सरगना। टेबल पर प्रदेश का नक्शा फैला है, लाल निशानों से चिन्हित औद्योगिक जमीनें। महेंद्र बताता है कि वर्षों से फर्जी कंपनियों, बेनामी संपत्तियों और राजनीतिक संरक्षण के जरिए हजारों करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा किया गया है। विक्रांत, जब तक सत्ता हमारे पास है, कोई हमें छू भी नहीं सकता। अनिरुद्ध की जांच। अनिरुद्ध आरटीआई, सरकारी रिकॉर्ड और पुराने भूमि दस्तावेज जुटाना शुरू करता है। उसे कई फाइलें अधूरी मिलती हैं। कुछ रिकॉर्ड अचानक गायब हो चुके हैं। एक बुजुर्ग किसान उससे मिलने आता है। किसान, बेटा, हमारी जमीन विकास के नाम पर ले ली गई थी। आज तक न फैक्ट्री बनी, न हमें मुआवजा मिला। अनिरुद्ध की लड़ाई अब केवल अपने प्रोजेक्ट की नहीं रह जाती। मीरा और अनिरुद्ध की साझेदारी। मीरा पहली बार अपने सारे सबूत अनिरुद्ध को दिखाती है। दोनों एक नक्शे पर अलग अलग कंपनियों के नाम जोड़ते हैं। धीरे धीरे एक ही नाम बार बार सामने आता है, महेंद्र चौहान। मीरा, राजनीति सिर्फ सामने दिखती है, असली ताकत पैसा चलाता है। निगरानी। एक अज्ञात टीम लगातार अनिरुद्ध की गतिविधियों पर नजर रख रही है। उसके फोन टैप किए जा रहे हैं। ईमेल हैक करने की कोशिश होती है। ऑफिस के बाहर संदिग्ध लोग दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति कैमरे से अनिरुद्ध के परिवार की तस्वीरें लेता है। पिता की चेतावनी। राघव शर्मा अपने बेटे से कहते हैं, राघव, सच की लड़ाई अकेले नहीं जीती जाती, लेकिन अगर पीछे हट गए तो आने वाली पीढ़ियां भी हार जाएंगी। अनिरुद्ध पिता का हाथ पकड़ लेता है। पहला बड़ा सबूत। मीरा को एक पेन ड्राइव मिलती है। उसमें फर्जी टेंडर, बेनामी कंपनियों की सूची, नेताओं और उद्योगपतियों के बीच लेन देन के रिकॉर्ड, इनने अवैध भूमि हस्तांतरण के दस्तावेज। वह तुरंत अनिरुद्ध को फोन करती है। मीरा, हमें पहली कड़ी मिल गई है, लेकिन अब हम सुरक्षित नहीं हैं। क्लाइमेक्स रात। अनिरुद्ध अपने घर लौटता है। घर के बाहर सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। तभी उसे सड़क किनारे एक कैमरा फ्लैश दिखाई देता है। वह दौड़कर वहां पहुंचता है, लेकिन एक बाइक तेजी से भाग जाती है। जमीन पर एक लिफाफा पड़ा है। उसमें उसके परिवार की अलग अलग जगहों पर खींची गई तस्वीरें हैं। पिता सुबह टहलते हुए, मां मंदिर जाते हुए, छोटा भाई कॉलेज के बाहर। अंतिम तस्वीर के पीछे लाल अक्षरों में लिखा है, अब अगला नंबर तुम्हारे परिवार का है। अनिरुद्ध के हाथ कांपने लगते हैं। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर झूम करता है। स्क्रीन ब्लैक। जब दुश्मन तुम्हारे सपनों से नहीं, तुम्हारे परिवार से खेलना शुरू कर दे,
तब लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। जारी रहेगा एपिसोड 4, हमला।